तो यूएस ने अपनी कांग्रेस को नोटिफाई किया है कि ये करीबन $686 मिलियन के F-16 अपग्रेड पैकेज को पाकिस्तान के लिए क्लियर करने वाले हैं, जहां पर पाकिस्तान को क्रूशल कैपेबिलिटी प्रोवाइड कराई जाएगी कि यूएस की तरफ से अप्रूव कर दी गई है ऑफ सेल ऑफ टेक वर्थ $686 मिलियन फॉर पाकिस्तान F-16 फाइटर जेट्स। बिल्कुल यहाँ पे एक मैं कहूँगा ऑब्वियस निष्कर्ष ये निकलता है कि भारत ने पाकिस्तान की वायुसेना का जो भारी नुकसान किया था ऑपरेशन सिंदूर में, यूएस ने उस नुकसान की लीपापोती करनी शुरू कर दी है। ऑलरेडी मैं देख रहा हूं कि काफ़ी महीनों बाद पाकिस्तान ने जो अपने हैंगर्स थे, जो इनका एयर बेसिस पे नुकसान हुआ था, धीरे धीरे उस पर कुछ कवर करना शुरू कर दिया है। और डेफिनेटली पाकिस्तान के जो F-16 फाइटर जेट्स हैं, इनको भी भारी डैमेज हुआ था ऑपरेशन सिंदूर में। तो कहीं ना कहीं देखिए, डोनाल्ड ट्रंप को बिल्कुल आसिम मुनीर के डिफेंस में कूदना था, और अब यूएसए ने जो भी नुकसान हुआ है पाकिस्तान एयरफोर्स का, इसकी लिपापोती करनी शुरू कर दी है। आप देखोगे इस न्यूज़ को जो इनिशियली पाकिस्तान के जो न्यूज़ आउटलेट्स हैं उन्होंने फैलाई है, ये न्यूज़ इसमें ये लोग क्लेम कर रहे हैं कि कुछ लेटर है DSCA का, यूएस डिफेंस सिक्योरिटी कोऑपरेशन एजेंसी का, ये इनके हाथ में लग गया है, जिसमें ये बात लिखी हुई है कि इतनी वैल्यू की एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजी और सपोर्ट ये पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट्स को प्रोवाइड की जाएगी। इधर आप देख पाओगे इंडियन मीडिया ने भी इस रिपोर्ट को कवर किया है, बिग बूस्ट फॉर पाकिस्तान। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि भारत के पूर्व फॉरेन सेक्रेटरी, देखिए भारत के आज के समय विदेश मंत्री कौन है, डॉक्टर एस जयशंकर, उनके नीचे आते हैं भारत के फॉरेन सेक्रेटरी जो आज के समय है विक्रम मिस्री साहब। तो एक टाइम पर यहाँ पे जो आप इंडिविजुअल देख रहे हैं मिस्टर कंवल सिब्बल, ये भी भारत के फॉरेन सेक्रेटरी रह चुके हैं, भारत को रिप्रेजेंट कर चुके हैं एज ए डिप्लोमेट इन वेरियस कंट्रीज। और जो न्यूज सामने आई है इसको देखकर इन्होंने यही बात बोली है कि पिछले कुछ महीनों में आप देख लो यूएस किस तरीके से पाकिस्तान की मिलिट्री की हेल्प कर रहा है। फरवरी 2025 में यूएस ने अनाउंस कर दिया कि ये $400 मिलियन का अपग्रेड करेंगे पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट्स का। उसके बाद अक्टूबर 2025 में यूएस ने अनाउंस करी सप्लाई ऑफ एमराम मिसाइल्स। हालांकि बाद में यूएस ने क्लैरिफिकेशन करी कि ये लोग नए मिसाइल नहीं दे रहे पाकिस्तान को, बस पुराने मिसाइल्स के लिए कुछ सप्लाई और मिलिट्री कुछ हेल्प दे रहे हैं। ये अक्टूबर 2025 की बात है। और अब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तानी मीडिया क्लेम कर रहा है कि सीधा $686 मिलियन का पैकेज यूएस ने अप्रूव कर दिया है फॉर पाकिस्तान। और ये सब देखकर एक ही बात यहाँ पे निकलती है कि चाइना तो पाकिस्तान को आर्म कर रहा है अगेंस्ट इंडिया, एंड द यूएस हैज़ बिगन दैट प्रोसेस एज वेल। और ये काफ़ी हद तक एक्सपेक्टेड था, क्योंकि ट्रंप के आज के समय चहेते बने हुए हैं आसिम मुनीर। इसके पीछे कोई जियोपॉलिटिकल लॉजिक नहीं है, कोई यूएसए का नेशनल इंटरेस्ट यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रहा। बस एक आदमी की ईगो है, उसका घमंड है कि मुझे बस अब पाकिस्तान को प्रोवाइड करना है। जबकि रेको डिक में माइनिंग के लिए भी यूएसए की गवर्नमेंट ने $1.25 बिलियन का लोन अप्रूव कर दिया है फॉर पाकिस्तान। बेसिकली यूएसए की प्राइवेट कंपनियां नहीं, यूएसए की जो सरकार है उनकी तरफ से पैसों की वर्षा हो रही है आज के समय पाकिस्तान पर। अब क्वेश्चन यहाँ पे आपके माइंड में ये आएगा कि जो ये पैकेज क्लेम कर रहा है पाकिस्तान, अगेन मैं यहाँ पर एक बात ये भी ऐड कर दूँ, हो सकता है कि यूएस बाद में कुछ क्लैरिफिकेशन दे रहे कि देखो पाकिस्तान का मीडिया जो क्लेम कर रहा है इतना पैकेज नहीं है, दे रहे हैं हम पाकिस्तान को, बट वो और तरीके से हम पैसा देंगे, इनकी मिलिट्री को सपोर्ट करेंगे और तरीके से। तो इसको लेकर आई थिंक आई वुडंट बी सरप्राइज्ड यूएस कुछ थोड़ा बहुत एक कवर अप करे, क्योंकि यूएस की जनता को भी बहुत अजीब लगता है काफ़ी बार कि जिस देश में ओसामा बिन लादेन छुपा हुआ था, उस देश की मिलिट्री को यूएस साल के परहैप्स $1 बिलियन से भी ऊपर दे रहा है। आई मीन एक ऐसे टाइम में जब ट्रंप कहते हैं कि पैसा नहीं है, हम फॉरेन एड कम कर रहे हैं, बाहर के देशों को हम पैसा नहीं दे पाएंगे, यूएस एड को बंद कर दिया है, अपनी सरकार में खर्चे कम कर रहे हैं, ऐसे टाइम में आप देखोगे पाकिस्तान को पैसा यूएस डबल ट्रिपल कर चुका है ना। यहाँ पे आप देख पाओगे पाकिस्तानी मीडिया का क्लेम ये है कि जो ये पैकेज है इससे देखिए पाकिस्तान के जो F-16 फाइटर जेट्स हैं इनको अपग्रेड किया जाएगा, क्रिप्टोग्राफिक इक्विपमेंट मिलेगा, जिससे जो इनकी कम्युनिकेशन है पाकिस्तानी एयरफोर्स की आपस में ये काफ़ी हद तक सेफ और सिक्योर रहे। एवियोनिक अपडेट्स यहाँ पर दी जाएंगी, कॉम्प्रिहेंसिव लॉजिस्टिकल सपोर्ट दिया जाएगा, ट्रेनिंग ऑब्वियसली ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, पाकिस्तान के जो पायलट्स हैं इनको ट्रेन करेगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब एक बार को यहाँ पे आप मान लो जी बहुत बड़े यूएस के सपोर्टर हो, आप ये कह सकते हैं वो पाकिस्तान वो कभी स्ट्राइक करता है ना अफगानिस्तान में, तो क्या पता उसके सपोर्ट में कर रहे हो। देखिए उसके लिए इतनी एडवांस लेवल की फाइटर जेट की ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं होती।
अगर मान लो बस अफगानिस्तान में जाकर कुछ बच्चे खेल रहे हैं किसी मैदान में, उन पर बॉम्ब गिर के आना है, वो तो पाकिस्तान की एयरफोर्स अभी भी कर रही है। या फिर अपना कोई गांव है पाकिस्तान का, उसको बॉम्ब करके आना। जी हाँ, हम लोग ऑपरेशन जो सिंदूर है इसका पार्ट 2 कब स्टार्ट करेंगे, अगर करना भी है, लेट्स से करना भी है, अगर जब बात की जा रही है कि अभी खत्म नहीं हुआ, अगर उसको आगे बढ़ाना भी है, आर वी वेटिंग फॉर देम टू रीआर्म? मतलब जिस तरीके से इनकी तरफ से स्टेटमेंट्स आ रही हैं, ये लोग क्लेम कर रहे हैं हमारा लैंड, और जिस तरीके से पाकिस्तान डिफेंस अपग्रेडेशन की यहाँ पे बात कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप देख पाओगे पाकिस्तानी मीडिया का ही क्लेम है, द प्रपोज सेल जो ये पैकेज होगा इज एम्ड एट मॉडर्नाइजिंग पाकिस्तान F-16 फ्लीट। जो F-16 फाइटर जेट की फ्लीट है पाकिस्तान की, इसको ये लोग मॉडर्नाइज कर देंगे। यहाँ पे आप देख पाओगे द लेटर नोट्स मेंटेन पाकिस्तान कैपेबिलिटी टू मीट करंट एंड फ्यूचर थ्रेट्स by updating and refurbishing Block 52 and mid-life upgrade F-16 fleet. These updates will provide seamless integration and interoperability between the Pakistan Air Force and the US Air Force in combat operations. अब US ये भी तैयारी कर रहा है कि एक दिन ये भी देखने को मिल सकता है कि US की एयरफोर्स और पाकिस्तान की एयरफोर्स मिलकर एक कंट्री को अटैक करे। अब वो किस सिनेरियो में होगा, ये क्वेश्चन तो यहाँ पे आता है कि ये लोग कह रहे हैं जी मिलिट्री एक्सरसाइजेज में काम आता है इसका, बट क्वेश्चन यहाँ पर यही आता है कि बट वाई व्हाट आर यू प्लानिंग फॉर? ऑफ कोर्स एक बार को कोई अमेरिकन भी कह सकता है, जब इंडिया और रशिया मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं तो आप लोग भी प्लान कर रहे होते हैं कि मिलकर किसी कंट्री को अटैक करेंगे। सो अगेन इसके आपको तर्क बहुत सारे मिल जाएंगे, बट मेन चीज यहाँ पर साफ साफ दिख रही है, यूएस चाहता है कि साल 2040 तक जो ये फाइटर एयरक्राफ्ट हैं F-16, इनकी लाइफ एक्सटेंड कर दी जाए और जो भी क्रिटिकल फ्लाइट सेफ्टी कंसर्न्स हैं इनको एड्रेस कर दिया जाए ना। ये जो भी नंबर यहाँ पे लिखे, जो भी बातें बनाए, क्लियरली पाकिस्तानी एयरफोर्स को जो हैवी लॉसेस हुए हैं उसकी लीपापोती कराने के लिए ये सब किया जा रहा है। हम लोगों ने आई थिंक एक छोटी सी मिस्टेक ये कर दी थी, शुरुआत में ही हमने ये नहीं बोला कि हमने पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट्स गिराए हैं। थोड़ा सा हम मतलब आप कह लीजिए टाइम हमने ज़्यादा ले लिया, काफ़ी महीनों बाद हमने ये बात बोली है, बट उसी टाइम बोल देते ना तो आई थिंक USA को यहाँ पर फेस सेविंग करने में प्रॉब्लम आ जाती। तो आने वाले समय में हमें ऑब्जर्व करना होगा कि जो ये DSCA लेटर की बात कर रहा है पाकिस्तानी मीडिया, क्या इसी के बेसिस पर इस लेवल की मॉडर्नाइजेशन US करेगा पाकिस्तान की एयरफोर्स की? अगर करता है, क्या इंडिया इसको लेकर कुछ रिएक्शन देगा? क्या हमारा रिएक्शन होगा? दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। इनकी F-16 को इम्पोर्टेंट अपग्रेड करने के लिए और सस्टेन करने के लिए तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने US कांग्रेस को नोटिफाई कर दिया है इस $686 मिलियन की सेल के बारे में, और इसको लेकर ये 30 डे के रिव्यू पीरियड के बाद दिया जा सकता है। तो ये चीज़ देखी जा रही है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान और US के रिलेशन जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो रहे हैं। तो पाकिस्तानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर द्वारा मल्टीपल US विजिट जो है करी गई, जिसके बाद दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो कोऑपरेशन है इसको बढ़ते हुए देखा जा सकता है। तो ये ऐसा लगता है कि US रेसिप्रोकेट करने की कोशिश कर रहा है जो इंडिया रशिया के साथ करना चाह रहा है। तो बीच में मुद्दा उठ गया था जब लेटेस्ट जनरेशन की AMRAAM-D वेरिएंट को पाकिस्तान को सप्लाई करने की बात चल रही थी और इसको लेकर एक नेगेटिव बैकलैश आना चालू हो गया था। तब US द्वारा क्लैरिफिकेशन दिया गया था कि किसी भी तरीके के नए वेपन सिस्टम्स को US पाकिस्तान को प्रोवाइड नहीं करा रहा है, ये बल्कि इनकी फ्लीट को सस्टेन कराने के लिए है। लेकिन ये जो $686 मिलियन का अपग्रेड पैकेज अप्रूव किया जा रहा है, इसमें एक्चुअली कुछ इम्पॉर्टेंट अपडेट्स भी हैं और कुछ वेपन्स भी शामिल हैं, बट ऑफेंसिव नहीं है, इनर्ट है। तो ये जो पूरा $686 मिलियन की सेल अप्रूव किया गया है, इसमें $37 मिलियन के मेजर डिफेंस इक्विपमेंट है और जो $649 मिलियन का एडिशनल हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और लॉजिस्टिकल सपोर्ट है, जो कि कहा जा सकता है कि फ्लीट सस्टेनमेंट के लिए है।